दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय भाई। जैसा कि आप जानते हैं, लगातार समाज के लिए लगातार सभी लोग संघर्ष कर रहे हैं कि तमाम समाज के सभी संगठन के उपलक्ष्य में सभी लोगों के साथ में संयुक्त, जिसमें सारे भारत देशों के भी संगठन एकजुटता हो। इसी के लिए आज के दिन के जो प्रतिनिधि थे हमारे संत कुमार जी, जो डीजीपी छत्तीसगढ़, और क्या समाज का पीड़ा है उन्होंने पंचायत हुआ है। उद्देश्य ये है कि जो संघर्षशील जातियाँ हैं, जो पिछड़ी जातियाँ हैं, जो गरीब जातियाँ हैं, वो एक साथ आए और अपने उत्थान की बात करें, आर्थिक उत्थान की बात करें, सामाजिक उत्थान की बात करें और देश की मुख्य धारा में किस प्रकार से शामिल हों इसके बारे में चर्चा करें और जो एक्शनेबल पॉइंट्स हैं उसके बाद जो भी निर्णय लिया जाता है उस पर काम करें। तो ये एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है और मैं चाहता हूं कि इस प्रकार से जितने भी वंचित लोग, जितने भी पिछड़े लोग, उनको आना चाहिए और आकर के आगे बढ़ने के लिए विचार विमर्श करना चाहिए। आज वर्तमान समय में सर लगातार सभी लोग जाति विधि की बात करते हैं। उन सभी लोग जो यहाँ पर संगठन है वो दुसार समाज की बात करते हैं। आखिर क्या जरूरी पड़ेगी कि दुसार समाज जाति दुसार के बारे में बात करनी? देखिए, जो लोकतंत्र है उसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि जिसकी जितनी संख्या है उसके आधार पर उसको पार्टिसिपेट करने का मौका शासन में मिलना चाहिए और इस कारण से ये जरूरी है। और जो हम लोग अभी देख रहे हैं जो वास्तविकता है, ये तो हम लोग जरूर ये है कि हम लोग जाति विहीन समाज की तरफ बढ़ रहे हैं और बढ़ना चाहिए। और जैसा कि बाबा साहब ने कहा है कि सब लोगों को एक साथ रहना चाहिए और अगर जाति विहीन समाज बनाना है तो आपस में बेटी बेटी का संबंध होना चाहिए। ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। लेकिन जब तक यह नहीं होता है तब तक जो जितने भी जो समाज हैं वो सब एक साथ मिलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं और आगे बढ़ने के लिए सोचते हैं। तो ये सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए, इस तरह से अगर कोई बात अगर होती है मैं समझता हूँ स्वागत योग्य है। जी सर, ऐसा क्यों ऐसा लगा कि दलित में एक मात्र जाति दुसाध, जो एससी में भी है, एसटी में भी, ओबीसी में है और जनरल में भी है, आखिर क्यों नहीं पड़ी जो समाज के, यही समाज के लोग जो जिसे जनरल में डाल दिया गया तो आज भी सुविधाओं से वंचित है, उस पर ये जो संगठन है वो क्या करें? देखिए, दुसाध समाज की जहाँ हम लोग बात करें तो बाकी जातियों के साथ ये है कि उनके पास कोई ना कोई रोजगार है, चाहे वो कुम्हार समाज से आते हो या धोबी समाज से हो या पासी भाई, निनाज भाई और बाकी और अन्य लोग हैं, सबके पास कोई ना कोई रोजगार है। और लेकिन दुसाध समाज एक ऐसा समाज है जिसके पास कोई रोजगार नहीं है और जिनके पास रोजगार होता है उनके पास आर्थिक प्रबंध हो जाता है, प्रतिदिन उनको कुछ न कुछ मिल जाता है। लेकिन पासवान समाज ही ऐसा है, हालांकि बहुत संघर्षशील है, बहुत मेहनती लोग हैं, बहुत ईमानदार लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो प्रतिदिन की जो आय है वो नहीं हो पाती है। तो उसको जुटाना जो है एक बहुत कठिन कार्य है। तो इस कारण से हम लोग को आगे बढ़ने के लिए यह सोचना चाहिए कि भाई सरकार और आरक्षण के अलावा भी और कहाँ, क्योंकि सरकार और आरक्षण के भरोसे अगर हम लोग रहेंगे तो आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा और कुछ ही लोग आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए क्या एवेन्यूज़ हैं, क्या तरीके हैं जिससे कि हम लोग आगे बढ़ सकें, उस पर विचार विमर्श अगर हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। जी सर, एक अंतिम क्वेश्चन, अब क्योंकि पासवान समाज के लोग और तमाम बहुजन समाज के लोग, भारतवर्ष के लोग आपको आदर्श मानते हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो यह कहना चाहूँगा कि सच्चा जो लोकतंत्र तभी स्थापित हो सकता है जबकि सबकी सहभागिता समान रूप से हो। तो अभी जो वंचित समाज है, खासकर जो पिछड़ा समाज है, वो बराबर नहीं हो पाया है। अगर आप यह सोचते हैं कि घोड़े के साथ जो घोड़ा है जिसको कि आपने बहुत अच्छा उसकी परवरिश की है, उसको बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है, उसके साथ में एक ऐसे घोड़े को ला रहे हैं आप दौड़ने के लिए और कहते हैं कि उनको दौड़ना चाहिए, दोनों को साथ में दौड़ना चाहिए, जो कि कमज़ोर है, जिसको कि खाने को नहीं मिल रहा है, जिसकी ट्रेनिंग नहीं हुई है, तो कैसे आप सोचते हैं कि दोनों बराबर रूप से दौड़ेगा? तो जब तक आप एक कमज़ोर घोड़े को, जो पहले से ही जो मजबूत घोड़ा है, उसके बराबर नहीं कर देते हैं, तब तक यह प्रयास होते रहना चाहिए
कि उनको आरक्षण के माध्यम से, आर्थिक मदद के माध्यम से, सामाजिक मदद के माध्यम से उनको बराबरी का दर्जा मिल सके, बराबर हो सके। तभी तो हम सही मायने में हम ये कह सकते हैं कि हम जो है बराबर हो गए हैं और हम सब साथ में दौड़ेंगे। फिर देखेंगे किसकी मेरिट ज़्यादा है या किसकी मेरिट कम है। अभी मेरिट की बात करना बेमानी है। सर, सबसे पहले आपका धन्यवाद देता हूं कि जो आप हर जगह मीडिया के द्वारा समाज को जागृत करते हैं। और दुसाध पंचायत का मतलब हुआ कि पंचायत का मतलब एक परिवार है। अगर पंचायत जो बैठी हुई है वो परिवार के लिए बैठी थी कि एक हम परिवार बैठकर एक प्लेटफार्म पर बात करें कि हमारी किस वजह से क्या कमियां रह गई कि हम यहाँ पर पहुँचे नहीं और वंचित रह गए। तो इसीलिए एक परिवार का मतलब हुआ पंचायत दिया गया है, ताकि वो पंचायत का मतलब हुआ कि जब आप कोई काम करते हैं, जब नहीं हो पाता है तो उसके लिए पंचायत बैठाई जाती है। तो गया में जो पंचायत बैठाया गया है, इसका कारण क्या है कि हम किस वजह से, हमारी वजह कहाँ कमी रह गई कि हम पीछे रह गए। उस पीछे को करने के लिए हम पंचायत के रूप दिए हैं। आज हम इस प्लेटफार्म से बता दिए हैं कि हम जग गए और सरकार तक पहुंचा देंगे कि हम जग गए। और ऐसा नहीं है कि सरकार हम ही है, सरकार नहीं होती है। जब हम एकत्रित होंगे, संगठित होंगे तो सरकार हमारे तरफ आएगी, न सरकार की तरफ हम जाएंगे। और हम चाहते हैं कि सरकार जो है 10% हमारा आरक्षण कम कर रही है, लेकिन ये नहीं पता कि सरकार के पास जो वो लोग नौकरी के लिए कर रही है, जो हमारे समाज आज तक वहीं झोपड़ी में बैठे हुए हैं, उनके तक समाज सरकार तो नहीं गई ना। तो वही हमारी ड्यूटी बनती है कि जो झोपड़ी में बैठे हुए हैं, जो रिक्शा चालक है, जो अभी तक कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वहां तक हम पहुंचाने के लिए पंचायत का मतलब उस परिवार तक हम जाने के लिए, ताकि हम अपने परिवार को एक प्लेटफार्म दे दें। जब प्लेटफार्म दे देंगे उसके बाद सब उसी पे चलने लगेंगे, कभी लाइफ में कभी किसी को दिक्कत नहीं। इसलिए पंचायत का रूप दिया गया है कि जिस जाति से हम लोग आते हैं उसका दुसाध जाति जी आसमान तो हमारा सरनेम है, बहुत से दुसाध जाति के सरनेम होते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि हमारा संगठन जो जाति का है विभिन्न खंडों में बटा हुआ है और कोई सामूहिक मुद्दा जो होता है उस पर हम लोग निर्णय सरकार से नहीं ले पाते हैं। इसके लिए हम लोगों ने सोचा कि जितने भी विभिन्न संगठन हैं सभी संगठनों को एक साथ हम लोग बुलाएं और एक ऐसा समूह बनाएं जो जाति का समूह हो और सरकार, किसी की सरकार हो, किसी के सेंटर की हो या बिहार सरकार की हो, उस अपने अधिकार को हम प्राप्त कर सकें। हमारे जाति में बहुत से खामियां हैं जिसको दूर करने का प्रयास इस महापंचायत के द्वारा करने का प्रयास है। और एक पहली यहाँ जो प्रयास किया गया है कि विभिन्न जो हमारे संगठन हैं सभी को ही एक मंच पर लाने का प्रयास किया गया है, ताकि हम अपनी जाति का विकास कर सकें और अपने अधिकार को प्राप्त किया जा सके। सर, क्या लगा, आपने कल बैठक भी की थी पूरे संगठनों के साथ में, क्या निर्णय हुआ कि ये महासंघ हो पाएगा? हम लोग इस जाति के भारत में 178 सभी संगठनों के हम लोगों ने आमंत्रित किया और आपके द्वारा संजय माही जी, आपने अथक प्रयास किया मीडिया के द्वारा, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, महासचिव, उपाध्यक्ष और जितने भी संगठन के हैं सभी लोगों ने प्रयास किया कि हम लोग यहाँ आएँ और एक जगह बैठें। तो कल एक हम लोगों की बैठक हुई जिसमें हमारे करीब 17-18 संगठन हुए। उन लोगों ने द्वारा निर्णय लिया गया कि हम लोग एक तदर्थ कमेटी का गठन करें और उसका एक पुनः जो प्रथम प्रयास था, अभी दूसरा प्रयास हम लोग पटना में करेंगे और उस कमेटी की मुझे संयोजक बनाया गया है। और मैं चाहता हूं कि अगली बैठक में अपने बुद्धिजीवियों को जो हमारे जाति के विषय में सोचते हैं, क्योंकि मेरी जाति है, जब दुसाध हूँ तभी चाहे तो मैं किसी जगह बाबा साहब का फॉलोअर तो जरूर हूँ, लेकिन जब तक जाति नहीं तब तक मैं कोई हम पहचान ही नहीं। हमारी पहचान जाति है, जाति नहीं, हम दुसाध नहीं है तो कोई मेरी पहचान नहीं। तो उस पहचान को बनाने के लिए हम लोगों ने संगठन काम किया है और उस प्रयास में हम लोग हैं। अगली बैठक हम लोग पटना में करेंगे, जिसके हम लोग को हमको संयोजक बनाया गया है। जितने भी हैं राष्ट्रीय संगठन अपनी जाति सभी उसमें। कितने लोग सर, इस कितने प्रदेश के लोग यहाँ पर? और अभी हम तत्काल जो यहाँ पर आए, हम लोग 10 प्रदेश से हम लोगों ने यहाँ सहभागिता की है, 10 प्रदेशों को और विदेश से भी। आपको बता दूं पड़ोसी राज्य नेपाल से भी लोग आए बहुत संख्या में, और मॉरिशस से हमारे ब्रह्मदेव पासवान आए, लेकिन उनकी दुर्घटना किसी के यहाँ एयरपोर्ट पर हो गई है। मैं उनको कल दिया है
कि डॉक्टर साहब को किया है अपने बेटी साहब तो थोड़ा उसको मदद करें। तो बेचारा बहुत चिंतित थे कि आज जो सात पंचायत में आपने के साथ में